गुज़िश्ता बरस होने वाली बारिशों के सिलसिले में जो तबाही मची थी, इसके बायस ज़िला खुशाब के मुख्तलिफ तहसीलों को आफत ज़दा करार दे दिया गया था और सरकारी वाजिबात भी मुआफ़ कर दिए गए थे, जबकि वादी सून में होने वाले नुकसान की जानिब किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। इस बारे में मज़ीद जानते हैं MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद शफीक से। जी शफीक, आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं वादी सून के नवाही गांव अहमदाबाद के अंदर। यहाँ पर सूरत हाल इस तरह से है कि ये एरिया जो है गुज़श्ता बरस होने वाली बारिशों की वजह से यहाँ पर काफ़ी एकड़ जो रकबा है वो ज़मीन वो ज़ेर आब आ चुका है पानी की वजह से। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इसमें यहाँ पर मकानात जो हैं वो भी ज़मीन बोस हो चुके हैं और इनकी वजह से वादी सून के मुख्तलिफ़ गाँव के अंदर जो हैं वो मकानात हैं वो ज़मीन बोस हो गए। इस गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर एक सर्वे भी किया गया और मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर जो है तहसील जो हैं उनके अंदर सर्वे किया गया, लेकिन यहाँ पर तहसील नौशहरा को इस हवाले से नज़रअंदाज कर दिया गया। तहसील नूरपुर थाल के 75 जो गाँव हैं उनको उनके वाजिबात थे वो भी माफ़ कर दिए गया, लेकिन तहसील नौशहरा को इस हवाले से नज़रअंदाज कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है जी। आप यहाँ के रिहायशी हैं? यहाँ का रिहायशी जी। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से ये है कि हमारे जो ये ज़मीनें हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। कोई 6-7 महीने हो गए हैं, किसी ने कोई नहीं पूछा है कि आपका क्या नुकसान हुआ या कोई मदद की है। मकान गिर गए हैं, लोग पहाड़ों पर चढ़ हुई हैं, ऊपर वो आपने सामने कोई तंबू में रह रहा है, कोई कहीं रह रहे हैं और ये आपके सामने इलाका है जो पूरा ज़ेर आब है। यहाँ हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें होती थी, आलू होते थे, गोभी होती थी और हर किस्म की सब्जियात होती थी, लेकिन ये सब ज़ेर आब है। जी, आपने बात सुनी कि ये एरिया जो है वो फसलें यहाँ पर होती थी, लेकिन ये पानी की वजह से ये सारा एरिया जो है वो ज़ेर आब आ चुका है और गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर कोई जो है वो रिलीफ़ नहीं दिया गया। जी।